May I come in, sir? Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. शैलेश कुमार, Yes. आप अपना परिचय देना चाहेंगे? Yes. हाँ सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट की है। हाँ, वर्तमान में मैं सर 2015 से गन एंड शेल फैक्ट्री कोलकाता में जूनियर वर्क्स मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ, जहाँ मैं पिस्तौल के डिज़ाइन और आईपीआर से संबंधित कार्य देखता हूँ सर। और कुछ बताइए, ये कौन सा अटेम्प्ट है, वैकल्पिक विषय क्या है? यस सर, इस परीक्षा में मेरा वैकल्पिक विषय लेबर एंड सोशल वेलफेयर है सर, और ये मेरा दूसरा प्रयास है, पहला इंटरव्यू का प्रयास है सर। आपने इंटरव्यू दिया है पहले कभी? नो सर। हाँ, क्या दूसरा प्रयास के बारे में क्या कह रहे थे? पहला? हाँ, एक बार मैंने मेंस लिखा है सर, लेकिन उस मेंस में मैं सफल नहीं हो पाया था 68th बीपीएससी में। इस बार मैं पहली बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ सर। आपकी उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि है कि 5 पेटेंट्स पिस्तौल डिजाइनिंग में आपके नाम है। कॉपीराइट्स है सर। कॉपीराइट? यस सर। हाँ, ये क्या है भाई, कॉपीराइट क्या होता है और आपने क्या ऐसा डिजाइन किया जो 5 कॉपीराइट आपके नाम है? हाँ, एक्चुअली सर कॉपीराइट्स मुझे उसके पिस्तौल के मैनुअल्स के लिए मिला है। तो सर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया था उस समय सिर्फ एक पिस्तौल का वेरिएंट बनता था सर। तो मैं 6 साल से लगभग पिस्तौल से जुड़ा हुआ हूँ। इस दौरान मैंने 5 वेरिएंट पिस्तौल का बनाया है और उन सभी से रिलेटेड यूज़र मैनुअल्स बनाए हैं। तो उसके लिए ही मुझे सर कॉपीराइट्स मिला है सर। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर वो आ पाया कि केवल कंसेप्चुअल है? नो सर, ये लॉन्च है सर, वो मार्केट में बिक भी रहा है पिस्तौल सर। आ गया है? यस सर। 5 आ गया है? यस सर। अच्छा, डिफरेंट प्राइस पर बिक रहा है? यस सर, डिफरेंट प्राइस एंड डिफरेंट उसके फीचर्स थोड़े डिफरेंट है सर। सेना के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? नो सर, हम सिविलियंस के लिए पिस्तौल बनाते हैं सर। ये अच्छा, केवल सिविलियन ओनली के? सिविलियंस के लिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कोलकाता में, ये एग्जैक्ट ये कहाँ लोकेशन इसका बताइए? ये सर दमदम स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। काशीपुर जगह है सर। जगह का नाम काशीपुर है? yes, काशीपुर। काशीपुर। yes। शैलेश, आप ये बताएंगे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है? सर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा नदी को साफ करने के लिए, उस गंगा नदी का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, और उससे गंगा नदी से जुड़े हुए जितना एरियाज़ हैं उन एरियाज़ को भी सर, जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वगैरह सर डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो उन सबको कंट्रोल करते हुए अल्टीमेटली सर गंगा नदी को प्यूरिफाई करने का ही स्कीम है सर नमामि गंगे। विकास के संदर्भ में बिहार सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जिसे 7 निश्चय कहते हैं। यस। उसके बारे में बताइएगा। यस सर, 7 निश्चय योजना बिहार में सर ये दूसरा चरण चल रहा है सर। 7 निश्चय 2 योजना, इसमें रोजगार को, महिलाओं से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए, और सर स्किल डेवलपमेंट के लिए, और स्वच्छता का जो भारत सरकार के स्तर पे स्वच्छ भारत अभियान है, यहाँ लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ बिहार अभियान सर चल रहा है। और इसमें सर दूसरे चरण में एक हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का भी एक सर महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है सर। बिहार में अभी भूमि का विशेष सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। 20 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। यस सर। कितने चरण होते हैं सर्वेक्षण का और अभी किस स्टेज में है ये? सर एग्जैक्ट चरण मुझे मालूम नहीं है सर। तो जो मालूम है वो बताइए। ये सर अभी काम स्टार्ट हो गया है, लोगों के डोर स्टेप पे जाके सर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, सभी से डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा जा रहा है। अभी हाल में मैंने जो न्यूज़ देखा कि बाढ़ के कारण बहुत से लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार ने इसके लिए डेट्स बढ़ाने का भी निर्णय लिया है कि जो लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट खो गया है, उनको हम आवश्यक समय देंगे ताकि वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर पाएँ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा सर। कहाँ है ये सर? सुंदरवन के पास है। बंगाल की खाड़ी में सर बनता है, सुंदरवन के पास। कभी गए हैं वहाँ? नहीं सर, गया नहीं। चूँकि आप वहाँ रहते हैं, बहुत निकट आप रहते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल किया। गया नहीं सर मैं कभी। शैलेश, यस।
आप ये बताएं कि जो राज्यपाल है, गवर्नर, भारतीय संविधान के अनुसार इसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में बताएं। सर, संविधान ने गवर्नर को एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक का रोल दिया है सर, जो एक स्टेट का हेड होने के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस को स्टेट में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं सर। तो उनका एक लिंच पिन के रूप में हम फेडरलिज्म का कह सकते हैं सर, जो स्टेट और सेंटर के बीच में एक महत्वपूर्ण लिंक का काम करते हैं सर, स्टेट के हेड होने के अलावा। बहुत से राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा मांग की जा रही है कि राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए, या उनका जो है रोल जो है ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में भी है बहुत सारे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सिचुएशन, क्या पद उसको ख़त्म कर देना चाहिए? ख़त्म सर मैं नहीं कहूँगा कि ख़त्म करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे राज्यों का मांग है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है सर कि राज्यपाल का एक पक्षपाती रोल देखा गया है सर, कि वो सेंटर से और झुके होते हैं। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है सर, क्योंकि सेंटर का राज्यपाल के अपॉइंटमेंट में पूरा कंट्रोल होता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों में सर जब सिक्योरिटी नहीं होती है राज्यपाल की, तो उसकी अपनी शक्तियाँ थोड़ी सेंटर की ओर झुक जाती हैं सर। तो इसके कारण ही एक झुकाव हमें उनके काम में भी दिखता है। तो उसके लिए सर सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन ने भी इस तरह का रिकमेंडेशन दिया है कि उनका कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स होना चाहिए। इससे स्टेट के सीएम का भी उसके अपॉइंटमेंट में उनका रोल कुछ होना चाहिए। तो इस तरह के स्टेप में सर काम करने की आवश्यकता मुझे लगती है। भारतीय संविधान में तो इसकी व्यवस्था नहीं है कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर से व्यवस्था। नो सर। फिर ऐसा क्यों समझा जा रहा है कि नहीं उनका? तब तो ऐसा होगा कि हर एक चीज़ में जो है किसी दूसरे का राय ली जानी चाहिए, है ना। विदेशी नीति है तो उसमें भारत सरकार जो है विपक्ष के नेताओं से वार्ता करे। तो इस तरह से तो पद की गरिमा धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, और राज्यपाल जो है अन्य जो प्रभावी जो तंत्र हैं उनके जिम्मे आ जाएंगे। ये सपोज किया जाता है कि राज्यपाल निष्पक्ष रूप से संवैधानिक भूमिका निभाएंगे। लेकिन यदि चीफ मिनिस्टर यदि राज्य के कानून को ठीक से नहीं पालन कर रहे हैं, गलत ढंग से यूज कर रहे हैं, तो राज्यपाल को ये अधिकार दिए गए हैं, तो कहाँ तक उचित है कि उनको जो नियंत्रण या चुनाव वो मुख्यमंत्री के जिम्मे सौंप देना चाहिए? हाँ सर, इसमें हम राष्ट्रपति के शासन का एक तरह से सर ले सकते हैं उदाहरण, क्योंकि राष्ट्रपति को भी संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया है। परंतु एक्सट्रीम जब कंडीशन होने के स्थिति में राष्ट्रपति के लिए भी सर हमें इम्पीचमेंट का प्रोविज़न है। तो अगर अभी हम लोग 70 साल में हमने देखा कि राज्यपाल के बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सर कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभाते हुए बहुत बार सेंटर की ओर झुकते हुए। यही तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यदि गवर्नर जो है राज्य के मुख्यमंत्री को मनमानी करना छोड़ दे। आप वेस्ट बंगाल के केस में ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ था राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव के कारण? अभी रिसेंट का आप सर कहना चाह रहे हैं? सर मैं बहुत रिसेंट का इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ध्यान में ला पा रहा हूँ सर। एमजी कार जो घटना घटी थी, यस सर, या जो आरजी कर महिलाओं पर अत्याचार, रेप वगैरह की भी घटनाएं गई, जिसमें कि एक खास पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका थी, यस सर, उसको लेकर हैं। तो उस संदर्भ में आप बताएं। इसमें सर मैं राज्यपाल का स्टेटमेंट इस तरह से याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये घटना पे हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के स्टेप से थोड़ा ये हूँ सर, इन्फॉर्म्ड हूँ, बट राज्यपाल का मैं स्टेटमेंट इस पर नहीं याद कर पा रहा हूँ सर अच्छे से। अच्छा, गंगा सागर एक हिंदुओं का जो है बहुत धार्मिक और पवित्र धार्मिक यात्रा है। यस। तो उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है? सर मैं एग्जैक्ट नहीं जानता। गंगा सागर यस, गंगा सागर है, वहाँ पे स्नान करने के लिए लोग जाते हैं कुछ पूजा के अवसर। कहाँ है गंगा सागर? गंगा सागर सर बंगाल की खाड़ी में ही है, एग्जैक्ट जगह मुझे सर आइडिया नहीं है। अभी जो एक सूडान कनाडा जो है अपने कोई किसी की हत्या के संबंध में जो है वहाँ के
जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर की भूमिका को संदिग्ध पाया, जिसकी वजह से आजकल दोनों देशों में तनाव की स्थिति चल रही है। यस इससे यहाँ क्या संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? यस सर, एक सिख लीडर थे सर कनाडा में, जिनकी हत्या को लेकर कनाडा का कहना है कि उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि इंडिया इसे सर पूरी तरह से डिनाई कर रहा है। तो ये सर एक कॉन्फ्लिक्ट तो बन रहा है। इंडिया कनाडा के बीच अच्छे ट्रेड रिलेशंस भी रहे हैं और पीपल टू पीपल रिलेशंस भी अच्छे रहे हैं। तो ये एक सर अभी फ़िलहाल इसमें बहुत रिफ्ट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली भी शायद आज के न्यूज़ में ही सर मैंने देखा कि एम्बेसडर को वापस बुलाने को लेकर इस तरह की कुछ बातें कनाडा की तरफ से की जा रही है। तो सर पॉलिटिकल कनाडा के साथ जो हमारा बहुत ज़्यादा, खासकर सिख पॉपुलेशन बहुत लोग कनाडा में रहते हैं सर, तो एक उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इंडिया में भी जो सिखों का सेंटिमेंट वहाँ से जुड़ा हुआ है, खालिस्तानी मूवमेंट को लेके भी सर इंडिया में एक इशू है जो कनाडा से रिलेट किया जाता है। तो कनाडा के साथ रिलेशन ख़राब होने से सर इन सब में इसके कौन जवाबदेह है इसके लिए? इसके लिए सर इंडिया का सीधा स्टेटमेंट है सर कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो लेकिन कनाडा का सर एलिगेशन ऐसा है, तो जब तक उसका कुछ सर ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता तो हम नहीं कह सकते हैं। तो आए दिन तो हम लोग, हमारे यहाँ जो आतंकी घटनाएं घटती हैं, है ना, जो भी हम लोग के बॉम्बे पर या जितने भी अटैक किए गए, है ना, तो क्या उससे दो देशों के बीच का संबंध खत्म हो जाता है? और ये तो बात थी कि निर्जर की हत्या हुई, तो ये ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो एविडेंस आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर इस तरह की स्थिति पैदा करना तो उचित नहीं कहा। वो सर एक अच्छे पॉलिटिकल पोस्ट पे थे, मैं उनका नाम, क्यों ऐसा कर रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री? क्या कंपल्सन्स हैं? मुझे सर वो उनका पॉलिटिकल इशू भी है। वो जो जिनकी हत्या हुई वो एक अच्छे पॉलिटिकल पोस्ट पे थे सर, और उनका अच्छा पॉलिटिकल सपोर्ट उनसे अब वर्तमान प्रधानमंत्री को मिल रहा था। तो वो एक उनका वोट लेने, खालिस्तान समर्थकों से इसका संबंध है। ये सर खालिस्तान समर्थकों का ऐसा माना जाता है कि जिनकी हत्या हुई थी वो खालिस्तान के बड़े प्रमोटर थे सर। ठीक है। शैलेश, आपने लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2013 +2 में, तो क्या आपका डिप्लोमा था कि डिग्री था? डिप्लोमा था सर। डिप्लोमा था, मैंने ITI सुनना मैकेनिकल में आपने किया। यस सर। यही ना? अच्छा, ये जो है आप लोग पिस्टल डिजाइन करते हैं या रिवॉल्वर डिजाइन करते हैं? नो, ओनली पिस्टल सर। ओनली पिस्टल। रिवॉल्वर दूसरी इंडस्ट्री है सर। दोनों में क्या फ़र्क है, रिवॉल्वर और पिस्टल में? सर पिस्तौल में मैगजीन होता है, रिवॉल्वर में मैगजीन नहीं होता है सर। कितना राउंड आता है उसके इसमें मैगजीन में? अभी सर हमने लेटेस्ट जो बनाया है वो 11 राउंड का बनाया है सर। जनरल कितना होता है? जनरली 8 राउंड बहुत दिन तक चलता है। कितने mm की गोली लगती है उसमें? 0.32 इंच का हम लोग 32, और उसमें रिवॉल्वर में? रिवॉल्वर 0.22 का जनरली बनता है सर। कौन ज़्यादा घातक है? 0.32 ज़्यादा घातक है सर। 0.32 किसका, रिवॉल्वर का? रिवॉल्वर में सर 0.22 ही आता है, रिवॉल्वर में 0.32। आपके पिस्टल में 0.32 इंच 0.32 आता है, तो ये ज़्यादा घातक है। क्या इसमें गोली क्या रिवॉल्व करके जाती है? ये सर इसमें ये सर राइफलिंग किया हुआ होता है सर, तो इसका रेंज भी ज़्यादा होता है और गोली रिवॉल्व करती है। रेंज कितना होता है? रेंज सर फैटल रेंज अभी सर लगभग 30 मीटर के अप्रोक्स। 30 मीटर मतलब 125-30 फीट हो गया, है ना? यस सर। और उसका रेंज क्या होता है रिवॉल्वर का? रिवॉल्वर का एग्जैक्ट रेंज मुझे नहीं पता सर, लेकिन कम होता है, क्योंकि मैंने उसका बैरल का साइज देखा है। वो सर कानपुर में बनाई जाती है, हमारे पास नहीं है। उसका बैरल का साइज कम होता है सर, तो रेंज एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, बट कम होता है सर। स्मिथ एंड वेसन क्या बनाता है? क्या सर? स्मिथ एंड वेसन क्या बनाता है? अमेरिकन कंपनी है। सॉरी सर, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वर्ल्ड का लीडिंग रिवॉल्वर मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, ये बताइए, ये क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पिस्टल जो है, फायरिंग जो आप करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? न्यूटन के किस लॉ से रिलेटेड है? न्यूटन के सर थर्ड लॉ से रिलेट कर सकते हैं। क्या बताइए? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज एक्शन देयर एंड व्हाट इज रिएक्शन देयर इन योर केस? एक्शन है सर, जब हम फायर करते हैं तो उसके अंदर का जो बारूद होता है उसके कारण एक थ्रस्ट डेवलप होता है, जिससे बुलेट आगे की ओर जाता है।
और जो स्लाइड होती है पिस्तल की वो पीछे की ओर आती है रिएक्शन के रूप में, जो फिर नेक्स्ट बुलेट को लोड करने में हेल्प करती है सर। तो इसमें जो आपका जो है मैगजीन अभी 11 तक आपने बनाया है ना? यस सर। तो क्या जैसे एक फायर हुआ फिर दूसरा करेंगे तो खुद चला जाएगा, ऊपर की ओर मूव करते जाएगा? मैगजीन पूरा इंटायर मैगजीन फायर कर सकते हैं? यस सर, एक बार में इंटायर मैगजीन। आपको एक बार सिर्फ ट्रिगर को छोड़ के एक बार आपको मतलब फायर, एक ट्रिगर प्रेस करने पे एक बार फायर होगा, फिर ट्रिगर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बुलेट लोड। उसमें क्या प्रिंसिपल काम करता है? मैकेनिकल इंजन वो चाहिए ना, वो एनर्जी चाहिए ना उसको ऊपर करने के लिए? स्प्रिंग रहता है सर, स्प्रिंग लोडेड रहता है सर। अच्छा, स्प्रिंग से जो प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग पर ठीक है। यस सर। स्प्रिंग किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करता है? स्प्रिंग सर हम स्ट्रेन से इसको जोड़ सकते हैं सर, स्ट्रेन एनर्जी उसमें। किस तरह से स्ट्रेन उसमें कैसे क्रिएट करते हैं? उसमें जब हम लोग बुलेट लोड करते हैं सर तो वो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, तो उसमें एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है सर, पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म। फिर वो जब धीरे धीरे जब हम बुलेट उससे लोड करते जाते हैं तो वो उसे ऊपर की ओर प्रेस करके लोड। पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? सर वो एनर्जी मुझे यहाँ कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण सिर्फ उसे उस पोजीशन तक ला दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी का कुछ रोल है उसमें? मैगजीन में सर जब आप ऐसे करके भी उसको दबाते हैं स्प्रिंग को, फिर लूज होता है तो काइनेटिक मूवमेंट नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। हाँ यस सर, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी के लिए सर वेलोसिटी मुझे लगता है उतना हाई नहीं है सर, इसलिए थोड़ा मैं काइनेटिक वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो हो ही सकता है ना, थोड़ा तो Point, होगा। है ना? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, और ये बताइए आपका पॉलिटिकल साइंस, ये इंडिया का बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लद्दाख है सर। लद्दाख है। यस। अच्छा, हाईएस्ट आंसर सही नहीं है आपका, ठीक है। हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट बताइए। हाईएस्ट जीडीपी वाला सर मुझे महाराष्ट्र याद आ रहा है सर। अच्छा, सेकंड बताइए। सेकंड सर साउथ की ही स्टेट्स हैं, तमिलनाडु या कर्नाटका में सर श्योर नहीं। ठीक है, श्योर यू हैव टू लुक अपॉन इट, ठीक। श्योर नहीं हो सर। अच्छा, बिहार का जीडीपी कंट्री के जीडीपी के किस पायदान पे आता है? एग्जैक्ट सर ये भी नहीं बता अच्छा, पाऊंगा। क्या इसका जीडीपी का कंपोनेंट बताइए बिहार के। बिहार में सर जीडीपी लगभग अभी 2.8 लाख करोड़ का जीडीपी बिहार का है। अच्छा, सर इसका जीडीपी सर 8 लाख करोड़ का है। उसको देख लीजिएगा। और इसका जो हमारा ये है जीडीपी का कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंपोनेंट्स सर में ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये तो बहुत सिंपल चीज है, उसको देख लेंगे क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उसको देख लेंगे। बिहार में ठीक है? सर 20% प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 20% ही सेकेंडरी सेक्टर का है और लगभग 60% टर्सरी सेक्टर का है सर। तीनों लगभग में ही है, ठीक है। वो पॉइंट आंसर पे करेक्ट। सर 20.2 हाँ, तो लगभग बोल दीजिएगा तो इट विल कवर ऑल सारी चीज़ों। बिहार में, उत्तरी बिहार में कितने जिले हैं? उत्तरी बिहार में सर जिले काउंटिंग सर याद नहीं, मैं जिले नहीं, बता नंबर्स सकता हूँ। बताइएगा ना। आप बिहार के आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको तो ऐसा मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हाँ ठीक है, बहुत छोटा, बिहार का बहुत छोटा सा स्टैटिक्स है, यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बताइए। ऐसे सर गुप्ता पीरियड को कहा जाता है सर गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऐसे किसको कहा जाता है? सर सभी का पर्सपेक्टिव है, कुछ लोग अकबर के पीरियड को भी बोल देते हैं सर। वो लिमिटेड है, जो हिस्ट्री बोले ना, सिंपल सातवां का किताब जो बोले वो ठीक है। हम लोग बहुत डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। जब ज़्यादा डीप में जाएंगे तब ये सब प्रश्न उठता है। सॉरी सर, है ना, उसको देख लीजिएगा। कुमार गुप्त ने कब इसकी स्थापना की, ये भी देख लीजिएगा। और चलिए सर, हो गया। शैलेश, आपके इंटरव्यू के क्रम में हम लोगों ने बहुत गौर से आपकी एक्टिविटी को देखा है। हम लोग आपस में विचार विमर्श कर एक नतीजे पे आएंगे कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा रहा है। फिर आपको बताएंगे, कुछ सजेशन भी देंगे। आप वेट कीजिए, 1 मिनट के बाद आपको बुलाते हैं। थैंक यू। बहुत
बढ़िया। Yes. सिट डाउन। Thank you, sir. शैलेश, वेल डन, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। इस बोर्ड की राय है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इंटरव्यू दिया है, चीज़ों को समझकर बैलेंस्ड नॉलेज पार्ट जो आपका है 2 जगह रिफ्लेक्ट किया। पहला तो रिटन में आप क्वालिफाई किए तो वहाँ नॉलेज का एक पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा कि यहाँ आपने जो इंटरव्यू में अपने नॉलेज का परिचय दिया है ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका इंटरव्यू हम लोग बहुत बढ़िया पाते हैं। आपने जो अपना बायोडाटा यहाँ लिख कर भेजा उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपने खाली छोड़ दिया है, इसकी वजह बताइए। सर शायद मैंने देखा नहीं सर इसे फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस। नहीं, आपके जस्ट सिग्नेचर से पहले है पोस्ट प्रेफरेंस, तो आपने देखा नहीं है भूल से। मिस कर गया सर। कौन से क्या पोस्ट प्रेफरेंस है आपका? सर पहले बिहार पुलिस सर्विसेज के लिए है सर, फिर एक्साइज सुपरिटेंडेंट है, फिर बस 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 Yes. बस यही जानना था, तो छूटने की वजह जानना था। हाँ, सर। तो शैलेश ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है आपका। आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपना ड्रेस जो है थोड़ा इस तरीके से आप कर लेंगे कि मैं वहाँ सूट दे लेके जाऊंगा सर। हाँ सूट लेंगे, और ये जो शर्ट है ना Yes, sir. तो शर्ट का रंग हल्का से हल्का हो वो बेहतर होता सर, है, एक थोड़ा हल्का गॉडी नहीं होना चाहिए। Okay, sir. अब कोई चाहे तो ये जो दीवार का रंग है ना इस तरह का पहन के जाए तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने वो चुभेगा। कोई टाई अगर लाल बिल्कुल रेड लगा के जाए तो चुभता है। ट्रैफिक लाइट में देखते हैं वो रेड लाइट वगैरह रहता है। तो यही सब कुछ खास सजेशन दे रहे हैं। और जैसे बाल बहुत सारे- में आपके बाल को अगर 3 पार्ट किया जाए, 1, 2 और ये 3, तो 2 तो ठीक है, लेकिन तीसरा पार्ट जो है थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा लग रहा है। मैं सर कटिंग करा लूंगा। कल सर एक्चुअली मंगलवार था, मैं नहीं कटाता, नहीं तो मैं कटवा के आता सर। नहीं कोई बात नहीं है, आप मंगल को और शनिचर को बृहस्पतिवार को 3 दिन मत कटवाइएगा। Yes, sir. तीनों दिन बड़ा अशुभ होता है। Yes, sir. इस दिन जिसने भी बाल कटाया 15-20 दिन के अंदर नहीं सर, घर में एनीवे। सर, तो आपका इंटरव्यू कब है? मेरा सर 2 इंटरव्यू है मेरा सर, 23 और 26। एक CDPO के पोस्ट के लिए भी मेरा इंटरव्यू है सर। अच्छा, 23 और 24। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग में 23 को है सर। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 23 को है सर। 23 को। यस सर। अच्छा, और CDPO का कहाँ हो रहा है? वो भी वहीं पे हो रहा है सर, 26 को होगा। 26 को। यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पे जवाब सर का भी और आपके भी ये गंगा सागर का। ओह, डजेंट मैटर। क्वेश्चन का जवाब नहीं देने का ये मतलब नहीं है कि ये आदमी अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। दुनिया में क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा है कि आज तक कोई व्यक्ति सबका जवाब नहीं दे सकता है। क्वेश्चन ही इतना है, चूँकि इसका सिलेबस नहीं होता है ना। इंटरव्यू को सिलेबस कहीं देखा है आपने? नहीं सर। नेट पर भी नहीं मिलेगा आपको, इसकी प्रश्नावली भी नहीं होती है। यस। हिंद महासागर से 10 गुना बड़ा होता है इसका क्षेत्र क्वेश्चन का। तो उसमें आपने 2 प्रश्न के जवाब नहीं दिए, तो इससे क्यों आप घबरा रहे हैं? कोई नहीं दे सकता है। इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका कोई नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं जगाना है कि नहीं दिए पता नहीं क्या। वहाँ भी आप नहीं देंगे 2-3 प्रश्न के जवाब। एकदम सहजता से लेना है। ये एकदम फेनोमेना है। जो IAS टॉपर होते हैं ना, उनसे भी UPSC में जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो भी 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके जवाब नहीं देते हैं। एकदम सहजता से लेना, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।